वो परछाई जो मरकर भी बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी निभा रहा था, वो आर्मी कौन था जो सालों से अपने देश की रक्षा कर रहा है। शुरू करने से पहले सभी श्रोतागण को नमस्कार, जोहार। इसी तरह का फिक्शन कहानी सुनने के लिए आपके चैनल फिक्शन नेस्ट स्टूडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। रात के ठीक 2 बज रहे थे। काला पत्थर पोस्ट पर ठंडी हवाएं चल रही थीं। रेगिस्तान की रेत धीरे धीरे हवा में उड़ रही थी। पोस्ट पर तैनात जवान हवलदार रघुवीर दूरबीन से पाकिस्तान की ओर निगरानी कर रहा। अचानक वायरलेस सेट अपने आप चालू हुआ, लेकिन किसी इंसान की आवाज नहीं आई, बस भारी सांसों की आवाज, फिर टूटी हुई फुसफुसाहट। पूर्वी बंकर, हमला। रघुवीर चौंक गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। अचानक पोस्ट के ऊपर लगा पुराना बल्ब तेजी से झपकने लगा। फिर सायरन अपने आप बज उठा। पूरी पोस्ट अलर्ट हो गई। कमांडर मेजर देवेंद्र बाहर दौड़े। क्या हुआ? रघुवीर कुछ बोल पाता उससे पहले सीमा के पूर्वी हिस्से में जोरदार धमाका हुआ। पाकिस्तानी घुसपैठिए सुरंग के रास्ते अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना पहले से तैयार थी। 15 मिनट की गोलीबारी के बाद सभी घुसपैठिए मारे गए। सुबह जब इलाके की जांच हुई तो जवानों को रेत पर किसी के जूतों के निशान मिले, जो सीधे उस जगह तक गए थे जहां दुश्मन छिपा था। लेकिन अजीब बात यह थी, उन निशानों का अंत अचानक बीच रेगिस्तान में हो गया, मानो कोई हवा में गायब हो गया हो। रघुवीर ने डरते हुए कहा, सर, ये इंसान के कदम नहीं थे। मेजर देवेंद्र ने गुस्से में डांटा, फालतू बातें बंद करो। लेकिन तभी एक जवान भागता हुआ आया। उसके हाथ कांप रहे थे। सर, वो प्रतीक चिन्ह, क्या हुआ उसे? वो अपने आप चमक रहा है। सब दौड़कर बंकर के बाहर पहुंचे। दीवार पर टंगा कैप्टन आर्यवीर सिंह का पुराना प्रतीक चिन्ह हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा था, और उसके नीचे रेत पर ताजा खून से लिखा था, सीमा अभी सुरक्षित नहीं है। पूरी पोस्ट में सन्नाटा छा गया। उस रात के बाद कोई भी जवान उस प्रतीक चिन्ह के पास अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। अगली रात पोस्ट पर और ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई। हर बंकर पर 2-2 सैनिक तैनात किए गए, लेकिन अंदर ही अंदर सभी डरे हुए, क्योंकि पिछली रात जो हुआ उसे कोई समझ नहीं पा रहा था। मेजर देवेंद्र ने सभी को सख्त आदेश दिया, कोई भी भूत प्रेत की बात नहीं करेगा। यह सेना की पोस्ट है, कोई डरने की जगह नहीं। लेकिन रात 1:13 बजे फिर वही हो। पूरी पोस्ट की बिजली अचानक बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया, और तभी रेडियो पर आवाज आई। दक्षिणी पहाड़ी स्नाइपर। आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किसी घायल आदमी की आखिरी सांसें हो। सिपाही इमरान ने डरते हुए कहा, सर, ये इंसानी आवाज नहीं है। तभी पोस्ट के ऊपर लगी मशीन गन अपने आप दक्षिण दिशा की ओर घूम गई। सब सैनिक घबरा गए, लेकिन अगले ही सेकंड पहाड़ी पर तेज चमक हुई। एक पाकिस्तानी स्नाइपर भारतीय पोस्ट को निशाना बना रहा था। भारतीय जवान तुरंत सतर्क हो गए। गोलीबारी शुरू हुई। 5 मिनट बाद स्नाइपर ढेर हो चुका था। अगर चेतावनी नहीं मिलती तो शायद पूरी चौकी पर हमला हो जाता। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। सुबह जब सैनिक पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक पुरानी सेना की जैकेट मिली, जिस पर लिखा था कैप्टन आर्यवीर सिंह। लेकिन वो जैकेट 20 साल पुरानी थी और उस पर ताजा मिट्टी लगी हुई थी, मानो कोई अभी अभी उसे पहन कर गया हो। काला पत्थर पोस्ट पर अब हर जवान के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा था। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था, लेकिन हर कोई जान चुका था कि सीमा पर कुछ ऐसा मौजूद है जो इंसान नहीं है। उस रात मेजर देवेंद्र ने पूरी पोस्ट की मीटिंग बुलाई। टेबल पर पुरानी फाइलें रखी थीं। उनमें कैप्टन आर्यवीर सिंह की तस्वीरें थीं। मेजर देवेंद्र ने भारी आवाज में कहा, आज से कोई भी अकेले पेट्रोलिंग नहीं करेगा, और अगर किसी को कोई आवाज सुनाई दे तो तुरंत रिपोर्ट करेगा। कमरे में सन्नाटा था। तभी बुजुर्ग सूबेदार करण सिंह धीरे से बोले, सर, मैंने आर्यवीर साहब के साथ 1999 में ड्यूटी की। सब उनकी तरफ देखने लगे। वो कहा करते थे, अगर मैं मर भी गया तो सीमा नहीं छोड़ूंगा। कमरे का माहौल अचानक ठंडा हो गया। उसी समय बाहर तेज हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप खुला और दीवार पर टंगा वही प्रतीक चिन्ह हल्का चमकने लगा। सिपाही इमरान डरकर पीछे हटे। सर, ये सामान्य नहीं है। लेकिन मेजर देवेंद्र ने खुद को संभाला। सब अपनी अपनी पोस्ट पर जाओ। रात 2:40 बजे रेगिस्तान में पेट्रोलिंग कर रही टीम अचानक रुक गई। दूर रेत के बीच कोई आकृति चल रही थी। उसने पुरानी भारतीय सेना की वर्दी पहन रखी थी, कंधे पर राइफल, धीमी चाल और सीधा बॉर्डर की ओर बढ़ता हुआ। सिपाही नवीन ने कांपते हुए कहा, कौन है वहां? आकृति रुकी नहीं। जवानों ने टॉर्च मारी, लेकिन जैसे ही रोशनी उस चेहरे पर पड़ी, सबके हाथ कांप गए। उस आदमी का आधा चेहरा जला हुआ था और सीने पर वही टूटा हुआ प्रतीक चिन्ह चमक रहा था। इमरान की सांस अटक गई। कैप्टन आर्यवीर? अचानक आकृति ने हाथ उठाकर सीमा की ओर इशारा किया, और अगले ही पल पूरी रेत में कंपन होने लगा। मेजर देवेंद्र वायरलेस पर चिल्लाए, क्या हुआ वहां? लेकिन तभी सीमा के नीचे छिपी एक सुरंग फट गई। पाकिस्तानी घुसपैठिए अंदर बारूद लगा रहे थे। अगर विस्फोट सफल हो जाता तो पूरी चौकी उड़ सकती थी। भारतीय जवान तुरंत भिड़ गए। 15 मिनट तक भयंकर गोलीबारी चली। आखिरकार हमला नाकाम हो गया। लेकिन जब सब शांत हुआ तो वो रहस्यमयी सैनिक गायब था। रेत पर सिर्फ एक चीज बची थी, एक पुराना डॉग टैग जिस पर लिखा था कैप्टन आर्यवीर सिंह ब्लड ग्रुप O+, और उस टैग पर ताजा खून लगा हुआ था। उस रात के बाद पोस्ट के कई जवानों ने ट्रांसफर की मांग कर दी, लेकिन असली रहस्य अब धीरे धीरे सामने आने वाला। अगले दिन भारतीय सेना की स्पेशल इंटेलिजेंस टीम काला पत्थर पोस्ट पहुंची। दिल्ली तक खबर पहुंच चुकी थी, लेकिन
सेना ने इस घटना को गुप्त रखा, क्योंकि अगर ये बात बाहर जाती तो पूरा देश दहशत में आ सकता था। इंटेलिजेंस ऑफिसर मेजर अदिति राणा ने पोस्ट की जांच शुरू। वो बेहद सख्त और वैज्ञानिक सोच वाली अधिकारी थी। उन्होंने साफ कहा, यहाँ कोई भूत नहीं है, कोई इंसान ये खेल खेल रहा है। लेकिन जवानों की आंखों में जो डर था वो झूठ नहीं लग रहा था। रात में अदिति खुद उस प्रतीक चिन्ह के पास गई। उन्होंने उसे हाथ से छुआ। अचानक उनके दिमाग में तेज आवाज गूंजी, पश्चिमी सीमा 3:15। अदिति तुरंत पीछे हट गई। उनकी नाक से खून निकलने लगा। सिपाही घबरा गए। मैम ठीक है? अदिति कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाई, फिर धीरे से बोली, 3:15 पर पश्चिमी सीमा चेक करो। मेजर देवेंद्र हैरान थे। आपने भी कुछ सुना? अदिति ने जवाब नहीं दिया। रात के ठीक 3:15 बजे सीमा के पश्चिमी हिस्से में मोर्टार हमला हुआ, लेकिन भारतीय सेना पहले से तैयार थी। एक बार फिर हमला नाकाम हो गया। अब अदिति भी समझ चुकी थी ये कोई सामान्य घटना नहीं है। अगली सुबह पुराने बंकर की खुदाई शुरू हुई, क्योंकि वहीं से अजीब रेडियो सिग्नल आ रहे थे। खुदाई के दौरान मजदूरों को लोहे का एक पुराना बॉक्स मिला। उस पर जंग लगी थी। जब उसे खोला गया तो अंदर एक डायरी थी। कवर पर लिखा था, कैप्टन आर्यवीर सिंह पर्सनल वॉर लॉग। सभी की सांसें थम गईं। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं वापस न लौटूं तो समझ लेना दुश्मन अभी भी सीमा के नीचे जिंदा है। फिर नीचे एक नक्शा बना था और नक्शे में काला पत्थर पोस्ट के नीचे लाल निशान बने थे। अदिति ने नक्शा देखते ही कहा, हे भगवान, बॉर्डर के नीचे सुरंगों का पूरा नेटवर्क है। तभी अचानक पूरी पोस्ट की बिजली बंद हो गई और अंधेरे में किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, वे जाग चुके हैं। डायरी मिलने के बाद काला पत्थर पोस्ट का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब कोई भी जवान इसे सिर्फ अंधविश्वास नहीं मान रहा था, क्योंकि हर चेतावनी सच साबित हो रही थी। मेजर अदिति राणा पूरी रात उस नक्शे को देखती रही। उसमें लाल स्याही से बनी सुरंगें सीधे भारतीय सीमा के अंदर तक जा रही और सबसे डरावनी बात, एक सुरंग ठीक पोस्ट के नीचे खत्म हो रही। अदिति ने गंभीर आवाज में कहा, अगर ये सच है तो दुश्मन सालों से हमारी जमीन के नीचे मौजूद है। मेजर देवेंद्र ने तुरंत स्पेशल सर्च ऑपरेशन का आदेश दिया। सुबह 4 बजे 10 जवानों की टीम पुराने बंकर के नीचे उतरी। नीचे जाते ही बदबूदार हवा आने लगी। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी भयानक लड़ाई हुई हो। सिपाही इमरान धीरे से बोला, सर, ये जगह छोड़ी हुई नहीं लगती। तभी अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज आई, टक टक टक। सबने राइफल तान दी, लेकिन वहां कोई नहीं। फिर अचानक रेडियो अपने आप चालू हुआ। पीछे मत देखना। आवाज सुनते ही नवीन डर गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देख लिया और अगले ही पल उसकी चीख पूरे सुरंग में गूंज उठी। उसने दीवार पर एक आदमी को खड़ा देखा। आधी जली हुई वर्दी, खून से भरा चेहरा और चमकता हुआ प्रतीक चिन्ह, कैप्टन आर्यवीर सिंह। लेकिन इससे पहले कोई और देख पाता, वो आकृति गायब हो गई। तभी सुरंग के अंदर तेज कंपन हुआ। ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। मेजर देवेंद्र चिल्लाए, सब बाहर निकलो। टीम तेजी से बाहर भागी, लेकिन इमरान अचानक रुक गया। उसने अंधेरे में कुछ देखा था। दीवार पर उर्दू में लिखा था, ऑपरेशन जालिम फेज 2। अदिति का चेहरा गंभीर हो गया। ये कोई पुराना आतंकवादी मिशन था। तभी उन्हें डायरी का अगला पन्ना याद आया। उसमें लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो समझ लेना। उन्होंने सुरंग खोल दी और नीचे एक लाइन और थी, उनके पास इंसान नहीं, राक्षस हैं। पोस्ट पर लौटते ही अचानक आसमान में तूफान शुरू हो गया। रेगिस्तान में तेज धूल उड़ने लगी और उसी समय प्रतीक चिन्ह फिर चमकने लगा, लेकिन इस बार उसके आसपास रेत हवा में उठ रही थी। सिपाही घबराकर पीछे हट गए। फिर रेत पर अपने आप शब्द बनने लगे, वे आज रात आएंगे। पूरी पोस्ट में खामोशी छा गई, क्योंकि उस रात अमावस्या थी और सीमा के उस पार कई किलोमीटर तक अजीब रोशनियां दिखाई दे रही थी। रात 11:47 बजे पूरा काला पत्थर पोस्ट हाई अलर्ट पर था। हर बंकर में मशीन गन तैयार थी। सर्च लाइट लगातार सीमा पर घूम रही थी, लेकिन हवा में कुछ अजीब था, बहुत अजीब। कुत्ते लगातार रो रहे थे। रेडियो में अजीब आवाजें आ रही थीं और कई जवानों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। सूबेदार करण सिंह धीरे से बोले, ऐसी हवा मैंने सिर्फ युद्ध के समय महसूस की थी। अचानक पूरी पोस्ट की घड़ियां बंद हो गईं। एक साथ 11:59 पर फिर सीमा के उस पार सैकड़ों लाल रोशनियां जल उठी। मेजर देवेंद्र चिल्लाए, सब तैयार हो जाओ। लेकिन तभी पोस्ट के पीछे से गोली चली। धाएं! एक जवान जमीन पर गिर पड़ा। सब चौंक गए। हमला सामने से नहीं, पीछे से हुआ था। इसका मतलब दुश्मन सुरंग के रास्ते अंदर आ चुका था। पूरा पोस्ट गोलियों से गूंज उठा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इमरान और नवीन बंकर की तरफ भागे, लेकिन तभी उन्होंने धुएं के बीच एक सैनिक को चलते देखा। वही पुरानी वर्दी, वही चमकता प्रतीक चिन्ह, कैप्टन आर्यवीर। वो बिना बोले हाथ से दूसरी दिशा दिखा रहा था। इमरान समझ गया, उधर दुश्मन उधर है। भारतीय जवान तुरंत उस दिशा में दौड़े और सचमुच दुश्मन उसी रास्ते से घुस रहा था। भयंकर मुठभेड़ शुरू हुई। गोलियों की आवाज से पूरा रेगिस्तान कांप उठा। लेकिन तभी सुरंग के अंदर से किसी जानवर जैसी चीख सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जो इंसान की नहीं हो सकती। अचानक 3 पाकिस्तानी घुसपैठिए भागते हुए बाहर आए। उनके चेहरे पर डर था। वे लगातार चिल्ला रहे थे, वो इंसान नहीं है, वो मर चुका है। अगले ही सेकंड अंधेरे से एक परछाई निकली और उन तीनों को घसीटकर वापस सुरंग में ले गई। चीखें धीरे धीरे बंद हो गईं। पूरा पोस्ट सन्न रह गया। तभी सुरंग के अंदर
नीली रोशनी चमकी और कुछ सेकंड बाद कैप्टन आर्यवीर की आवाज रेडियो पर गूंजी, सीमा अभी सुरक्षित नहीं। फिर सब शांत हो गया। सुबह जब सेना ने सुरंग की तलाशी ली तो वहां किसी दुश्मन का शव नहीं मिला, लेकिन रेत पर एक चीज मिली, एक पुराना पाकिस्तानी सैन्य दस्तावेज। उसमें लिखा था, भारतीय पोस्ट पर हमला असफल, कारण 2 डेड इंडियन सोल्जर। उस रिपोर्ट के नीचे खून से बना एक हाथ का निशान था और उसी समय काला पत्थर पोस्ट के ऊपर लगा भारतीय झंडा बिना हवा के खुद ब खुद लहराने लगा। अमावस्या वाली रात के हमले के बाद काला पत्थर पोस्ट अब सामान्य सेना चौकी नहीं रही। हर जवान के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या सच में कैप्टन आर्यवीर सिंह अभी भी सीमा पर मौजूद है? सुबह होते ही सेना मुख्यालय से नया आदेश आया, सुरंगों का पूरा नेटवर्क खोजकर खत्म किया जाए। मेजर अदिति राणा ने ऑपरेशन शुरू। इस बार उनके साथ बम निरोधक दस्ता और थर्मल स्कैनिंग टीम भी थी, लेकिन जैसे ही स्कैनर पुराने क्षेत्र के पास पहुंचा, मशीन अपने आप बंद हो गई। तकनीशियन घबरा गए। मैम, यहाँ कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस है? तभी रेत के नीचे से हल्की धातु जैसी आवाज आई, टक टक टक, मानो कोई नीचे से दरवाजा पीट रहा हो। जवानों ने खुदाई शुरू की। करीब 20 मिनट बाद लोहे का एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। उस पर भारतीय सेना का पुराना चिन्ह बना था और नीचे जंग लगी पट्टी पर लिखा था, कैप्टन आर्यवीर सिंह इमरजेंसी बंकर। सभी हैरान रह गए, क्योंकि सेना के रिकॉर्ड में इस बंकर का कोई जिक्र नहीं। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर घुप अंधेरा था। हवा में बारूद और पुराने खून की गंध फैली हुई थी। दीवारों पर गोलियों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी हो। इमरान ने टॉर्च घुमाई और अचानक उसका हाथ कांप गया। दीवार पर खून से लिखा था, उन्हें सीमा पार मत करने देना। तभी पीछे खड़े नवीन ने डरकर कहा, वो वहाँ कौन है? सभी ने मुड़कर देखा। बंकर के सबसे आखिर में कोई सैनिक खड़ा था, धुंधली आकृति, आधी जली वर्दी और सीने पर चमकता हुआ प्रतीक चिन्ह, कैप्टन आर्यवीर। इस बार वो गायब नहीं हुआ, वो बस चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और दीवार की ओर इशारा किया। अदिति आगे बढ़ी। उन्होंने दीवार पर हाथ रखा। अचानक दीवार का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। उसके पीछे एक गुप्त कमरा था और अंदर पुराने सैन्य नक्शे, रेडियो उपकरण और दर्जनों पाकिस्तानी दस्तावेज पड़े थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी एक पुराना वीडियो टेप। उस पर लिखा था, ऑपरेशन जालिम फाइनल फेज। तभी अचानक बंकर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरी जगह अंधेरे में डूब गई और उसी क्षण किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, वे जाग गए हैं। बंकर के अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ कैप्टन आर्यवीर के प्रतीक चिन्ह से निकलती हल्की नीली रोशनी दिखाई दे रही। मेजर देवेंद्र ने तुरंत टॉर्च जला, लेकिन उसी समय पुराना वीडियो प्लेयर अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर भारी डिस्टर्बेंस आने लगा। फिर धीरे धीरे एक रिकॉर्डिंग दिखाई। तारीख थी 17 अक्टूबर 2003। स्क्रीन पर कैप्टन आर्यवीर सिंह दिखाई दिए। उनका चेहरा घायल था। पीछे गोलीबारी की आवाजें आ रही थीं। उन्होंने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, अगर कोई ये रिकॉर्डिंग देख रहा है तो इसका मतलब मैं शायद जिंदा नहीं हूँ। पूरा बंकर सन्न हो गया। आर्यवीर आगे बोले, पाकिस्तान सिर्फ घुसपैठ नहीं कर रहा, वे सीमा के नीचे जैविक हथियार छिपा रहे हैं। अदिति की आंखें फैल गईं। वीडियो में सुरंगों का नक्शा दिखाई दिया, उसमें कई गुप्त लैब मार्क। आर्यवीर की आवाज कांप रही। उन्होंने इंसानों पर प्रयोग शुरू कर दिए हैं। जो सैनिक पकड़े जाते हैं वे वापस इंसान नहीं रहते। अचानक वीडियो में भयानक चीख सुनाई दी। कैमरा हिलने लगा। फिर स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक डरावनी आकृति दिखाई दी। आधा इंसान, आधा जला हुआ शरीर, लाल आंखें और असामान्य ताकत। नवीन डरकर पीछे हट गया। हे भगवान! वीडियो में आर्यवीर ने आखिरी बार कहा, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी पोस्ट मत छोड़ना, क्योंकि वे एक दिन फिर आएंगे। फिर अचानक गोली चली। स्क्रीन खून से भर गई। वीडियो बंद हो गया। पूरे बंकर में खामोशी छा गई। तभी रेडियो अपने आप चालू हुआ। भारी आवाज आई, फेज 2 एक्टिवेटेड। और उसी क्षण पूरी जमीन हिलने लगी। बंकर के नीचे से किसी विशाल चीज के चलने की आवाज आने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। इमरान कांपते हुए बोला, सर नीचे कोई है। तभी दीवार फट गई और अंधेरे से एक भयानक हाथ बाहर निकला। वो इंसान का हाथ नहीं था। उसकी चमड़ी जली हुई थी, नाखून जानवर जैसे थे और उसमें भारतीय सेना का टूटा हुआ टैग फंसा था। अदिति समझ चुकी थी ये वही सैनिक हैं जिन पर प्रयोग किया गया था। तभी कैप्टन आर्यवीर की परछाई अचानक जवानों के सामने आ गई। उसने जोर से चिल्लाया, भागो! अगले ही सेकंड पूरा बंकर विस्फोट से कांप उठा और नीचे सुरंगों में कुछ जाग चुका था। बंकर में हुए विस्फोट के बाद चारों तरफ धुआं भर गया। जवान किसी तरह बाहर निकले, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर सबकी रूह कांप गई। पूरा रेगिस्तान अजीब नीली रोशनी से चमक रहा। सीमा के उस पार दूर दूर तक लाल सिग्नल जल रहे थे और जमीन धीरे धीरे हिल रही। मेजर देवेंद्र चिल्लाए, सब पोस्ट पर वापस जाओ। लेकिन तभी बंकर के अंदर से भारी आवाज आई, धड़ाम धड़ाम, मानो कोई विशाल चीज जमीन के नीचे चल रही हो। सिपाही नवीन ने कांपते हुए कहा, सर वो बाहर आ रहा है। अचानक सुरंग का लोहे का दरवाजा अंदर से मुड़ने लगा। लोहे पर पंजों के निशान बन गए और अगले ही सेकंड दरवाजा फटकर बाहर गिर पड़ा। अंधेरे से एक भयानक आकृति बाहर। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन चमड़ी जली हुई, आंखें पूरी लाल और हाथों में असामान्य ताकत। उसने भारतीय सेना की फटी हुई वर्दी पहन रखी थी। उसके गले में डॉग टैग लटक रहा था। अदिति ने टॉर्च मारी और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। डॉग टैग पर लिखा था, राइफलमैन सूरज थापा मिसिंग 2003
तीन सूरज थापा, वो सैनिक जो 20 साल पहले सीमा से लापता हुआ, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा। उस प्राणी ने अचानक भयानक चीख मारी। आवाज इतनी तेज थी कि कई जवानों के कानों से खून निकलने लगा। फिर वो बिजली जैसी गति से एक सैनिक पर टूट पड़ा, लेकिन उसी क्षण नीली रोशनी चमकी। कैप्टन आर्यवीर की परछाई जवानों के सामने आ गई। उसने उस राक्षसी सैनिक को धक्का दिया। दोनों सुरंग के अंदर जा गिरे। पूरा बंकर कांप उठा। अंदर से गोलीबारी, चीखें और धातु टूटने की आवाजें आने लगी। इमरान डर कर बोला, सर वो आज भी लड़ रहे हैं। कुछ सेकंड बाद सुरंग के अंदर अचानक शांति छा गई। फिर रेडियो अपने आप चालू हुआ। टूटी हुई आवाज आई, नीचे और भी हैं। पूरे पोस्ट में सन्नाटा छा गया, क्योंकि इसका मतलब था वो अकेला नहीं। अगली सुबह सेना मुख्यालय से स्पेशल कमांडो यूनिट पहुंची। उनका मिशन था सुरंगों को पूरी तरह खत्म करना। टीम का नेतृत्व कर रहे थे कर्नल अर्जुन राठौड़, एक बेहद खतरनाक और अनुभवी अधिकारी। उन्होंने किसी भी पैरानॉर्मल बात पर विश्वास नहीं किया। पोस्ट पर पहुंचते ही बोले, मैं सिर्फ दुश्मन मानता हूँ, भूत नहीं। मेजर अदिति ने उन्हें सारी घटनाएं बताई, लेकिन अर्जुन हंस पड़े। किसी ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू किया है। उस रात 15 कमांडो सुरंग के अंदर उतरे। उनके हेलमेट कैमरे लाइव फीड भेज रहे। शुरुआत में सब सामान्य था, पुरानी सुरंगें, जंग लगे दरवाजे और दीवारों पर उर्दू में चेतावनियां। लेकिन अचानक कैमरे में कुछ दिखा, एक धुंधली परछाई, पुरानी सेना वर्दी और चमकता हुआ प्रतीक चिन्ह। कमांडो रुक गए। रेडियो पर आवाज आई, पीछे लौट जाओ। अर्जुन गुस्से में बोले, कौन है, सामने आओ। लेकिन अगले ही पल सभी कैमरों में डिस्टरबेंस आने लगा। स्क्रीन पर सिर्फ बर्फ जैसा नॉइज दिखाई देने लगा। फिर एक एक करके कमांडो गायब होने लगे। टीम 3 जवाब दो। कोई जवाब नहीं। टीम 5 रिपोर्ट करो। सन्नाटा। अचानक एक कैमरा फिर चालू हुआ। उसमें एक कमांडो भागता दिखाई दिया। उसका चेहरा डर से सफेद था। वो लगातार चिल्ला रहा था, वो दीवारों में है, वो मर चुके सैनिक हैं। फिर अचानक किसी ने उसे अंधेरे में खींच लिया। कैमरा जमीन पर गिर गया और आखिरी बार जो दिखा वो था दीवार पर खड़ा कैप्टन आर्यवीर। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके पीछे दर्जनों लाल आंखें अंधेरे में खुल रही थीं। फीड बंद हो गई। पूरा कंट्रोल रूम खामोश हो गया। 15 कमांडो गायब हो चुके थे। उसी समय बाहर तेज आंधी शुरू हुई। रेत हवा में घूमने लगी और पोस्ट के ऊपर लगा भारतीय झंडा तेजी से फड़फड़ाने लगा। तभी प्रतीक चिन्ह खुद ब खुद जमीन से ऊपर उठ गया और रेत पर एक नई चेतावनी उभरी, वे सीमा तोड़ने वाले हैं। 15 कमांडो के गायब होने के बाद पूरा काला पत्थर पोस्ट डर और तनाव में डूब चुका था। अब कोई भी जवान रात में अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कर्नल अर्जुन राठौड़ पहली बार चुप थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से वो वीडियो फीड देखी थी। दीवारों में चलती परछाइयां, अंधेरे में चमकती लाल आंखें और कैप्टन आर्यवीर की आत्मा। मेजर अदिति धीरे से बोली, सर अब भी लगता है ये सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय वायरलेस सेट अपने आप चालू हुआ। फिर वही टूटी हुई आवाज आई, उत्तर सुरंग बंद करो। आवाज सुनते ही सब समझ गए, कैप्टन आर्यवीर फिर चेतावनी दे रहे थे। अर्जुन ने तुरंत हमला दल तैयार किया। इस बार जवानों के साथ फ्लेम थ्रोवर और भारी विस्फोटक भी भेजे गए। रात 1:20 बजे टीम उत्तर सुरंग में पहुंची। नीचे उतरते ही तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर नाखूनों के निशान बने थे। कुछ जगह सूखा खून भी था। इमरान धीरे से बोला, सर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ किसी ने खुद को बचाने की कोशिश की हो। तभी अंधेरे में बच्चों जैसी हंसी सुनाई दी। सब रुक गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक सुरंग की दीवारों पर लाल आंखें खुलने लगी। एक नहीं, दर्जनों जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज पूरी सुरंग में गूंज उठी, लेकिन उन चीजों पर कोई असर नहीं हुआ। वे दीवारों के अंदर चल रही थीं। अचानक पीछे चल रहा एक जवान चीखा। किसी ने उसे अंधेरे में खींच लिया। सिर्फ उसका हेलमेट वापस गिरा। उसके अंदर खून भरा था। नवीन कांपते हुए बोला, हे भगवान, ये इंसान नहीं है। तभी आगे नीली रोशनी दिखाई दी। कैप्टन आर्यवीर की परछाई सुरंग के बीच खड़ी थी। उसने जमीन की तरफ इशारा किया। अर्जुन ने टॉर्च मारी। रेत पर एक चिन्ह बना था, एक बड़ा लाल गोला। अदिति चौंक गई। ये जैविक लैब का मार्क है। उन्होंने तुरंत जवानों को पीछे हटने को कहा, लेकिन देर हो चुकी। जमीन अचानक टूट गई और नीचे सैकड़ों फीट गहरी एक गुप्त लैब दिखाई दी। उसके अंदर कांच के टूटे चेंबर पड़े थे। कुछ चेंबर खाली थे, लेकिन कुछ में अभी भी कोई हिल रहा था। पूरी टीम धीरे धीरे नीचे उतरी। लैब देखकर सबकी सांसें रुक गईं। दीवारों पर पाकिस्तानी सेना के पुराने निशान बने थे। कई मशीनें जंग खा चुकी थीं, लेकिन कुछ उपकरण अभी भी चालू थे। लाल लाइटें लगातार जल बुझ रही थीं। अचानक स्पीकर अपने आप चालू हुआ। एक पुरानी रिकॉर्डिंग गूंजी, सब्जेक्ट 47 अनस्टेबल, म्यूटेशन लेवल इंक्रीजिंग। अदिति का चेहरा गंभीर हो। हे भगवान, ये सच था। उन्होंने फाइलें उठाकर पढ़नी शुरू। उनमें लिखा था, ऑपरेशन जालिम, उद्देश्य सीमा युद्ध के लिए सुपर सोल्जर बनाना। उन सैनिकों पर रासायनिक और जैविक प्रयोग किए गए थे, लेकिन प्रयोग असफल हो गया। वे सैनिक धीरे धीरे हिंसक राक्षस बन गए और फिर उन्होंने अपने ही वैज्ञानिकों को मार डाला। इमरान कांप गया। मतलब जो ऊपर हैं वो उन्हीं सैनिकों में से हैं? अदिति ने धीरे से सिर हिलाया। तभी एक चेंबर के अंदर हरकत हुई। सबने टॉर्च मारी। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। भारतीय सेना की फटी वर्दी, सफेद दाढ़ी और कांपती आंखें। वो धीरे से बोला, तुम लोग आखिर आ ही गए? सब चौंक गए। अर्जुन आगे बढ़े। तुम कौन हो? बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू निकल आए। मैं सूबेदार मोहन रावत, 2003 में लापता हुआ था। पूरा पोस्ट स्तब्ध रह गया, क्योंकि सेना रिकॉर्ड में मोहन रावत को 20 साल पहले मृत घोषित किया जा चुका था।
मोहन कांपती आवाज में बोला। आर्यवीर ने हमें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अकेला पड़ गया। तभी अचानक लैब की सारी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरा छा गया। फिर एक बहुत भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। अचानक लाल इमरजेंसी लाइट जल उठी और सबने देखा, सबसे बड़े चेंबर का दरवाजा खुल चुका था। अंदर से एक विशाल आकृति बाहर निकल रही थी। करीब 8 फीट लंबा शरीर, जली हुई चमड़ी और सीने पर भारतीय सेना का टूटा हुआ बैज। मोहन डर से कांप उठा। उसने फुसफुसाकर कहा, ये मेजर कबीर है, वो पहला सैनिक था जिस पर प्रयोग किया गया था। तभी उस राक्षसी सैनिक ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी लाल थीं और उसने इंसानी आवाज में कहा, भारत खत्म होगा। उसी क्षण पूरी लैब में नीली रोशनी फैल गई। कैप्टन आर्यवीर की आत्मा सामने प्रकट हुई और पहली बार उसने गुस्से में चीख लगाई। पूरी जमीन कांप उठी। पूरी लैब कांप रही थी। एक तरफ 8 फीट लंबा राक्षसी सैनिक मेजर कबीर खड़ा था, दूसरी तरफ नीली रोशनी में कैप्टन आर्यवीर की आत्मा। दोनों के बीच की हवा तक भारी हो चुकी थी। जवान डर से जमे हुए थे। तभी मेजर कबीर ने भयानक आवाज में कहा, तू मर चुका है आर्यवीर। फिर भी सीमा नहीं छोड़ी। कैप्टन आर्यवीर कुछ सेकंड चुप रहे। फिर पहली बार उनकी आवाज साफ सुनाई दी, जब तक भारत सुरक्षित नहीं, मेरी ड्यूटी खत्म नहीं। अचानक पूरी लैब की लाइटें फट गईं। मेजर कबीर बिजली जैसी गति से आगे बढ़ा। उसने एक लोहे का कंटेनर उठाकर फेंक दिया। धड़ाम, दीवार टूट गई। जवान इधर उधर गिर पड़े, लेकिन उसी पल नीली रोशनी चमकी। आर्यवीर उसके सामने प्रकट हुए। दोनों की टक्कर से ऐसा लगा मानो पूरी जमीन फट जाएगी। अदिति स्तब्ध थी, क्योंकि वो जो देख रही थी वो विज्ञान से परे था। मेजर कबीर गुर्राया, तुम इंसानों को नहीं समझते, युद्ध कभी खत्म नहीं होता। आर्यवीर की आंखों में दर्द था। उन्होंने धीरे से कहा, युद्ध खत्म नहीं होता, लेकिन इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। तभी मेजर कबीर ने दीवार तोड़ दी। पीछे छिपा एक विशाल चेंबर दिखाई दिया। उसमें दर्जनों कैप्सूल पड़े थे। हर कैप्सूल के अंदर कोई सैनिक हिल रहा था, कुछ भारतीय, कुछ पाकिस्तानी और कुछ की पहचान तक खत्म हो चुकी थी। मोहन रावत कांप उठे, हे भगवान, ये लोग अभी भी जिंदा हैं। अदिति समझ गई, ऑपरेशन जालिम कभी बंद ही नहीं हुआ, कोई आज भी इसे चला रहा था। तभी अचानक स्पीकर चालू हुआ। एक अनजान आवाज गूंजी, फेज 3 इनिशिएटेड। पूरी लैब की दीवारों पर लाल चेतावनी लाइट जल उठी। कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइमर शुरू हो गया। 00:29:59 अर्जुन चिल्लाए, ये क्या है? अदिति तेजी से सिस्टम चेक करने लगे। फिर उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ये पूरा लैब सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला है। लेकिन उससे भी भयानक बात स्क्रीन पर लिखी थी, म्यूटेशन सब्जेक्ट्स विल बी रिलीज। मतलब सभी राक्षसी सैनिक आजाद होने वाले थे। इमरान डर गया, सर अगर ये बाहर आ गए तो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे के कैप्सूल टूटने लगे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, कांच टूटने की आवाज पूरे लैब में गूंज उठी और अंधेरे में दर्जनों लाल आंखें खुल गईं। पूरी लैब अब नरक बन चुकी थी। हर तरफ टूटे कैप्सूल पड़े थे। अंदर बंद सैनिक धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे, लेकिन वे अब इंसान नहीं थे। उनकी चमड़ी जली हुई, शरीर पर नसें उभरी हुई थीं और आंखें पूरी लाल। कुछ भारतीय सेना की फटी वर्दी में थे, कुछ पाकिस्तानी यूनिफॉर्म, लेकिन अब उनमें कोई फर्क नहीं बचा था। वे सिर्फ मौत थे। एक राक्षसी सैनिक ने अचानक चीख मारी और अगले ही पल उसने एक लोहे की टेबल 2 टुकड़ों में तोड़ दी। अर्जुन चिल्लाए, फायर! पूरी टीम ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन उन चीजों पर गोलियों का बहुत कम असर हो रहा था। वे दर्द महसूस ही नहीं कर रहे थे। एक सैनिक दीवार पर दौड़ता हुआ सीधे जवानों पर कूद पड़ा। इमरान किसी तरह बचा, लेकिन पीछे खड़ा नवीन पकड़ लिया गया। उस राक्षसी सैनिक ने उसका गला दबा दिया। नवीन की सांस रुकने लगी। तभी नीली रोशनी चमकी। कैप्टन आर्यवीर अचानक उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने नवीन को पीछे धक्का दिया, फिर उस राक्षसी सैनिक पर टूट पड़े। दोनों अंधेरे में गायब हो गए। अदिति चिल्लाई, हमें कंट्रोल रूम तक पहुंचना होगा, लेकिन रास्ता उन चीजों से भरा हुआ था। हर तरफ चीखें, गोलियां और टूटती मशीनों की आवाज। तभी मोहन रावत अचानक रुक गए। उन्होंने दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर देखी। उस तस्वीर में आर्यवीर और मेजर कबीर साथ खड़े थे। दोनों मुस्कुरा रहे। मोहन की आंखें भर आईं। वे कभी सबसे अच्छे दोस्त थे। सब चौंक गए। क्या? मोहन कांपती आवाज में बोले। कबीर देशद्रोही नहीं था, वो प्रयोग रोकना चाहता था। अदिति हैरान रह गई। फिर वो ऐसा कैसे बन गया? मोहन ने दर्द से कहा, उन्होंने उसे जबरदस्ती सब्जेक्ट बनाया और आर्यवीर उसे बचा नहीं पाया। तभी अचानक पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। सबने मुड़कर देखा। मेजर कबीर वापस आ चुका था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। वो सीधे आर्यवीर को देख रहा। फिर धीमी आवाज में बोला, भाई मुझे खत्म कर। पूरा लैब सन्न रहा, क्योंकि पहली बार उस राक्षस के अंदर इंसान की आवाज सुनाई। पूरी लैब कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई। चारों तरफ टूटे कैप्सूल, खून और लाल इमरजेंसी लाइट की चमक। लेकिन उस सन्नाटे के बीच मेजर कबीर की आवाज गूंज रही, भाई मुझे खत्म कर दो। कैप्टन आर्यवीर की आत्मा बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा। अदिति धीरे से बोली, ये दोनों सच में दोस्त थे? मोहन रावत ने भारी सांस लेते हुए कहा, दोस्त नहीं, भाई जैसे थे। फिर उन्होंने कांपती आवाज में पुरानी कहानी बतानी शुरू। सन 2003 ऑपरेशन जालिम का पहला सुराग भारतीय सेना को मिला था। आर्यवीर और कबीर दोनों ने मिलकर सुरंगों में घुसकर दुश्मन के गुप्त लैब खोजे थे, लेकिन वहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। पाकिस्तानी वैज्ञानिक भारतीय और पाकिस्तानी कैद सैनिकों पर प्रयोग कर रहे। उनके शरीर में ऐसा रसायन डाला जा रहा था जो इंसानों को दर्द से परे बना दे, लेकिन प्रयोग गलत हो गया।
सैनिक धीरे धीरे हिंसक राक्षस बनने लगे। कबीर ने उस लैब को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय दुश्मनों ने उसे पकड़ ली। मोहन की आंखें भर आईं। उन्होंने कबीर को जिंदा सब्जेक्ट बना दिया। अदिति का गला सूख गया और आर्यवीर, मोहन ने धीरे से कहा। वो उसे बचाने वापस गया था। अचानक मेजर कबीर दर्द से चीख उठा। उसकी नसें चमकने लगीं। वो अपना सिर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। वो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। तभी लैब के स्पीकर फिर चालू। इस बार आवाज साफ थी। सब्जेक्ट अल्फा अनस्टेबल, किल कैप्टन आर्यवीर। मेजर कबीर की आंखें फिर लाल हो गई। उसका शरीर कांपने लगा। वो धीरे धीरे आर्यवीर की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके चेहरे पर आंसू थे। भाग जाओ, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। अगले ही पल वो दहाड़ते हुए आर्यवीर पर टूट पड़ा। पूरी लैब हिल गई। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो। हर टक्कर से मशीनें फट रही थीं, दीवारें टूट रही थीं। इमरान कांपते हुए बोला, सर, ये इंसानों की लड़ाई नहीं है। तभी अदिति की नजर कंट्रोल स्क्रीन पर गई। उसमें एक लाइव कैमरा फीड चल रहा था। स्क्रीन पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सफेद कोट, चेहरे पर जलने के निशान और आंखों में पागलपन। मोहन उसे देखते ही डर गए। डॉक्टर हामिद। अदिति चौंक गई। वो अभी भी जिंदा है? डॉक्टर हामिद मुस्कुराया। 20 साल और आखिरकार फेज 3 शुरू हो ही गया। उसने कैमरे की तरफ झुककर कहा, अब सीमा सिर्फ टूटेगी नहीं, बदल जाएगी। तभी उसके पीछे हजारों कैप्सूल दिखाई दिए। उनमें लाल आंखें चमक रही थीं। मतलब ये सिर्फ एक लैब नहीं थी। पूरी सीमा के नीचे ऐसी कई प्रयोगशालाएं थीं। डॉक्टर हामिद की स्क्रीन अचानक बंद हो गई, लेकिन अब सब समझ चुके थे। ऑपरेशन जालिम सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, ये एक पूरी सेना थी, और वो सेना सीमा के नीचे छिपी हुई। टाइमर तेजी से चल रहा। 0 घंटे 14 मिनट 22 सेकंड। अदिति चिल्लाई, अगर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हुआ तो पूरी पोस्ट उठ जाएगी। लेकिन तभी जमीन फिर कांपी, इस बार पहले से ज्यादा जोर से। धड़ाम! लैब की एक दीवार टूट गई और उसके पीछे जो दिखा उसे देखकर सबकी सांस रुक गई। दीवार के पीछे एक विशाल भूमिगत शहर था। सैकड़ों सुरंगें, पुरानी सैन्य ट्रेन लाइन, हजारों मशीनें और लाल लाइटों से भरे चेंबर, मानो सीमा के नीचे कोई दूसरी दुनिया छिपी हो। इमरान फुसफुसाया, हे भगवान। मोहन ने कांपते हुए कहा, यही उनका असली बेस था। तभी दूर अंधेरे में सायरन बजने लगे। लाल लाइटें एक साथ जल उठीं और फिर पूरा भूमिगत शहर जागने लगा। हजारों कदमों की आवाज गूंजने लगी। धड़ धड़ धड़। अर्जुन का चेहरा कठोर हो गया। अगर ये सब बाहर आ गए तो पूरा बॉर्डर खत्म हो जाएगा। तभी अचानक कैप्टन आर्यवीर पीछे आकर खड़े हो गए। उनका शरीर पहले से ज्यादा धुंधला लग रहा, जैसे उनकी शक्ति कम हो रही हो। उन्होंने पहली बार सीधे अदिति की तरफ देखा और धीरे से कहा, कंट्रोल टावर, उत्तर सेक्टर। फिर उनका हाथ हवा में उठा। नीली रोशनी से एक नक्शा बन गया। उसमें पूरे भूमिगत शहर का रास्ता दिखाई दे रहा था। बीच में एक बड़ा लाल चिन्ह चमक रहा था। मोहन डर गए। वो रिएक्टर है, अगर वो फट गया तो पूरा रेगिस्तान जहरीली गैस से भर जाएगा। अचानक दूर से हजारों लाल आंखें दिखाई देने लगीं। वे तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थीं। अर्जुन चिल्लाए, सब तैयार हो जाओ। भारतीय जवानों ने मशीन गन संभाल ली। अदिति ने विस्फोटक तैयार किए और सामने अंधेरे में राक्षसी सैनिकों की पूरी सेना जाग चुकी थी। तभी कैप्टन आर्यवीर ने सीमा की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब शांति थी, मानो वो समझ चुके हों उनकी आखिरी ड्यूटी अब शुरू होने वाली है। भूमिगत शहर की सुरंगों में अब हजारों कदमों की आवाज गूंज रही। धड़ धड़ धड़, मानो पूरा नरक जाग चुका हो। सामने लाल आंखों वाली सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही। कुछ दीवारों पर चल रहे थे, कुछ जमीन पर रेंग रहे थे और कुछ की चीखें इंसानी नहीं। भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाल ली। मशीन अग्नों के सेफ्टी लॉक हट गए। अर्जुन चिल्लाए, कोई पीछे नहीं हटेगा। लेकिन भीतर ही भीतर सब जानते थे ये लड़ाई सामान्य नहीं। तभी कैप्टन आर्यवीर आगे बढ़े। उनकी आत्मा अब पहले से ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही। नीली रोशनी धीरे धीरे कम हो रही। मेजर कबीर ने उन्हें देखा। उसकी लाल आंखों में कुछ सेकंड के लिए इंसानियत लौट आई। तू अभी भी उन्हें बचाना चाहता है। आर्यवीर ने शांत आवाज में कहा, सैनिक मर सकता है लेकिन अपनी पोस्ट नहीं छोड़ता। इतना सुनते ही पीछे खड़ी राक्षसी सेना दहाड़ उठी और अगले ही पल वे सब एक साथ जवानों पर टूट पड़े गोलियों की बारिश शुरू हो। धाए धाए धाए, पूरी सुरंग आग और धुएं से भर गई। एक राक्षसी सैनिक ने मशीन गन पकड़े जवान को हवा में उठा दी। दूसरे ने दीवार फाड़। इमरान लगातार फायर कर रहा था लेकिन वे रुक नहीं रहे। तभी नीली रोशनी तेजी से फैली। कैप्टन आर्यवीर उन राक्षसी सैनिकों के बीच पहुंचे। उनकी आवाज पूरी सुरंग में गूंज उठी, भारत की सीमा कोई पार नहीं करेगा। अचानक दीवारों पर बना भारतीय सेना का पुराना चिन्ह चमकने लगा। पूरी सुरंग में कंपन होने लगा और पहली बार राक्षसी सैनिक पीछे हटने लगे। अदिति हैरान रह गई। ये प्रतीक चिन्ह इन्हें रोक रहा है। मोहन रावत कांपती आवाज में बोले, आर्यवीर ने अपनी मौत से पहले पूरा बंकर इसी चिन्ह से सील किया था। लेकिन तभी पूरे शहर में सायरन बज उठा। कंप्यूटर स्क्रीन पर नया संदेश चमका, न्यूक्लियर बायोरिएक्टर एक्टिव। अदिति का चेहरा सफेद पड़ गया। अगर रिएक्टर चालू हो गया तो जहरीली गैस पूरी सीमा में फैल जाएगी। अर्जुन ने तुरंत, उसे रोकने का तरीका? अदिति ने कांपती आवाज में कहा, रिएक्टर को अंदर से मैन्युअली बंद करना होगा, लेकिन जो अंदर जाएगा वो वापस नहीं आएगा। पूरा कमरा खामोश हो गया। तभी कैप्टन आर्यवीर धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने रिएक्टर की दिशा
दिशा में देखा, फिर जवानों की तरफ मुड़े और पहली बार उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई। अब मेरी आखिरी ड्यूटी बाकी है। इमरान की आंखें भर आईं। नहीं सर, आप नहीं। लेकिन आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वे बस सीमा की तरफ देख रहे, मानो उन्हें अपने देश की मिट्टी दिखाई दे रही। रिएक्टर सेक्टर की ओर जाने वाली सुरंग आग से भरी हुई थी। चारों तरफ जहरीली गैस फैलने लगी थी। टाइमर तेजी से चल रहा था। 0 घंटे 5 मिनट 41 सेकंड। मेजर कबीर दर्द से कराह रहा था। उसका शरीर टूटने लगा था। वो समझ चुका था अगर रिएक्टर नहीं रुका तो सीमा के दोनों तरफ लाखों लोग मर जाएंगे। उसने धीरे से आर्यवीर की तरफ देखा। भाई, इस बार मुझे अकेला मत छोड़ना। आर्यवीर कुछ सेकंड चुप रहे, फिर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाए और पहली बार दोनों सैनिकों ने एक दूसरे को छुआ। नीली रोशनी और लाल ऊर्जा एक साथ टकराई। पूरी सुरंग कांप उठी। अदिति की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो समझ चुकी थी ये 2 दुश्मन नहीं थे, ये 2 सैनिक थे जिन्होंने युद्ध से ज्यादा दर्द देखा था। तभी पीछे से हजारों राक्षसी सैनिक फिर आगे बढ़ने लगे। अर्जुन चिल्लाए, हम इन्हें रोकेंगे, आप दोनों रिएक्टर तक जाइए। आर्यवीर और कबीर आग से भरी सुरंग में आगे बढ़ गए। बाकी जवान आखिरी मोर्चा संभालकर खड़े हो गए। रिएक्टर रूम पहुंचते ही दोनों रुक। बीच में एक विशाल मशीन थी। उसके अंदर हरी जहरीली ऊर्जा घूम रही थी। दीवारों पर चेतावनी चमक रही थी। कोर मेल्टडाउन इमिनेंट। कबीर दर्द से गिर पड़ा। उसकी नसें फटने लगी। मैं ज्यादा देर खुद को रोक नहीं पाऊंगा। आर्यवीर उसके पास बैठे धीरे से बोले, तू आज भी सैनिक है कबीर। कबीर की आंखों से आंसू निकल। लेकिन मैं राक्षस बन गया। आर्यवीर मुस्कुराए। देश के लिए लड़ने वाला कभी राक्षस नहीं होता। तभी रिएक्टर फटने लगा। पूरी मशीन कांप रही थी। आर्यवीर समझ गए इसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, उन्हें खुद रिएक्टर के अंदर जाना होगा। कबीर चिल्लाया, नहीं। लेकिन आर्यवीर ने उसका कंधा पकड़ा। सीमा, तुम्हें सौंपता हूं भाई। इतना कहकर कैप्टन आर्यवीर सीधे चलते हुए रिएक्टर के अंदर कूद गए। पूरी दुनिया जैसे रुक गई। अगले ही पल नीली रोशनी पूरे भूमिगत शहर में फैल गई। राक्षसी सैनिक चीखने लगे। सुरंगें टूटने लगीं और फिर एक भयंकर विस्फोट हुआ। सुबह काला पत्थर पोस्ट पूरी तरह शांत थी। सुरंगें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। जहरीली गैस खत्म हो गई थी। लेकिन दीवार पर लगा वो पुराना प्रतीक चिन्ह अब बुझ चुका था। उसकी नीली रोशनी हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। इमरान धीरे धीरे उसके पास गया और तभी रेगिस्तान की हवा में बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, सीमा सुरक्षित है। सबकी आंखें भर आईं। उस दिन के बाद काला पत्थर पोस्ट पर फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन आज भी सीमा पर तैनात कुछ जवान दावा करते हैं, अमावस्या की रात रेगिस्तान में एक सैनिक दिखाई देता है। पुरानी भारतीय वर्दी, सीने पर चमकता प्रतीक चिन्ह और आंखों में वही कर्तव्य। लोग कहते हैं वो कैप्टन आर्यवीर सिंह है, भारत का वो सैनिक जिसने मौत के बाद भी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। भूमिगत शहर के विस्फोट को 3 दिन बीत चुके थे। पूरा काला पत्थर सेक्टर सेना ने सील कर दिया था। ऊपर से देखने पर सब सामान्य लगता था, लेकिन उस रेगिस्तान के नीचे हजारों सुरंगें हमेशा के लिए दफन हो चुकी थीं। भारतीय सेना ने आधिकारिक रिपोर्ट में लिखा, एक गुप्त आतंकवादी नेटवर्क नष्ट किया गया। लेकिन जो जवान वहां मौजूद थे वे जानते थे कि सच उससे कहीं ज्यादा भयानक। इमरान हर रात सो नहीं पा रहा था। उसे बार बार वही दृश्य दिखाई देता, आर्यवीर का रिएक्टर में कूदना, नीली रोशनी और आखिरी आवाज, सीमा सुरक्षित है। मेजर अदिति भी बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ विज्ञान पर विश्वास करने वाली अधिकारी नहीं रही। उन्होंने अपनी आंखों से ऐसी चीजें देखी थी जो किसी किताब में नहीं मिलती। उस रात पूरे पोस्ट पर अजीब सन्नाटा था। हवा तक नहीं चल रही थी। अचानक पुराने वॉच टावर का सायरन अपने आप बज उठा। पूरी पोस्ट अलर्ट हो गई। अर्जुन तुरंत बाहर दौड़े। क्या हुआ? लेकिन कोई हमला नहीं था। सब कुछ शांत था। तभी एक जवान कांपती आवाज में बोला, सर उधर देखिए। सीमा की तरफ दूर रेत में एक सैनिक खड़ा था। पुरानी भारतीय वर्दी, कंधे पर राइफल और सीने पर हल्की नीली रोशनी। इमरान की आंखें भर आईं। कैप्टन। लेकिन अगले ही पल वो आकृति हवा में गायब हो गई। सिर्फ रेत पर जूतों के निशान रहे जो सीधे बॉर्डर तक गए थे और फिर अचानक खत्म हो गए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।